हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो आयनिक ठोस होते हैं उन आयनिक ठोसों की जो त्रुटि हुआ करती है उस त्रुटि के बारे में बात करेंगे। पहले अपन यहाँ पर देखेंगे त्रुटि हुआ क्या करती है, उसके रेस्पेक्टिव अपन देखेंगे। त्रुटि 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 का मतलब क्या होता है? जो अवयवी कण होते हैं उन अवयवी कणों की जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें इनकी व्यवस्था क्या होती है, निश्चित हुआ करती है। क्या हुआ करती है? व्यवस्था निश्चित हुआ करती है। तो इस व्यवस्था में किसी भी कारण से ये जो इसका अरेंजमेंट है, ये इसकी व्यवस्था है, इसमें कोई परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, तो उसको अपन बोलते हैं त्रुटि या दोष। अब जो आयनिक ठोस होते हैं क्या होते हैं? आयनिक ठोस। इन आयनिक ठोसों में होने वाली त्रुटियां होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्राइकियोमेट्रिक त्रुटि। सबसे पहले स्ट्राइकोमेट्रिक जो शब्द है उसको अपन जानते हैं। स्ट्राइकोमेट्रिक का मतलब होता है कोई भी आयनिक ठोस है उसमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो अनुपात यदि उसके मूलानुपाती सूत्र का जो अनुपात होता है उसके बराबर आ रहा है तो उस यौगिक को अपन बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्ट्राइकोमेट्रिक यौगिक। ओके। और त्रुटि के कारण यदि उसकी स्ट्राइकोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस त्रुटि को भी अपन क्या बोलते हैं? स्ट्राइकोमेट्रिक त्रुटि बोला करते हैं। अब इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है इसके अंदर में नंबर एक, इसके अंदर हुआ करता है आपका शॉर्टकी। क्या हुआ करता है? शॉर्टकी दोष। अब इस शॉर्टकी दोष या त्रुटि को समझिए। शॉर्टकी दोष या त्रुटि कहते हैं किसको है? जब क्या होता है, एक धनायन और एक ही ऋणायन। ओके। ये क्या करते हैं, जो क्रिस्टल जालक होता है उस क्रिस्टल जालक में से जालक बिंदु को छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। तो ऐसा होने से जो त्रुटि या दोष उत्पन्न होता है उसको अपन बोलते हैं शॉर्टकी त्रुटि। जैसे ये मैंने कोई जालक लिया यहाँ पर, ठीक है। इस जालक में ये धनायन है, ऋणायन है, धनायन है, ऋणायन है, धनायन है और ऋणायन है। यहाँ से एक ऋणायन और यहाँ से एक धनायन बराबर नंबर में, ये दोनों यहाँ से क्या हो गए? गायब हो गए। गायब होने से यहाँ पर क्या हो गई? त्रुटि हो गई। तो इस त्रुटि को अपन क्या बोलेंगे? शॉर्ट की त्रुटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शॉर्ट की त्रुटि। अब ये शॉर्ट की त्रुटि कौन से यौगिकों में पाई जाती है? इस त्रुटि से होता क्या है? तो देखिए, ये त्रुटि ऐसे यौगिकों में पाई जाती है जिसमें क्या होता है? धनायन और ऋणायन। क्या? धनायन और ऋणायन, इनका जो आकार है वो आकार क्या होता है? समान। यदि धनायन और ऋणायन का आकार क्या है? समान है, तो ऐसे यौगिक में शॉर्ट की त्रुटि होगी। ठीक है। जल्दी याद कैसे हो? दोनों भाग रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं। कौन भागते हैं? दोनों जिनकी उम्र क्या होती है? लगभग समान होती है। तो इसको कनेक्ट कर लो, इसको कनेक्ट कर लो कि धनायन और ऋणायन का आकार समान है, वो भाग जाएंगे। दूसरा, गरीब लोग ऐसा नहीं करते हैं, उनको इज्जत का डर लगता है, लेकिन हाई प्रोफाइल में ये नॉर्मल बात है। इसका मतलब ये त्रुटि ऐसी यौगिकों में पाई जाती है जिसमें समन्वय संख्या उनकी क्या होती है? उच्च होती है। समन्वय संख्या का मतलब है कि एक अवयवी कण है, वो एक अवयवी कण कितने अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है, कितने अवयवी कणों के टच में है, उन अवयवी कणों की संख्या को अपन बोलते हैं समन्वय संख्या। जैसे एक अवयवी कण है, वो एक अवयवी कण दो अवयवी कणों के संपर्क में तो उसकी समन्वय संख्या 2 हो जाएगी। 3 के संपर्क में तो इसकी संख्या 3 हो जाएगी। 4 के संपर्क में तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ओके, आई बात समझ में? अब ये त्रुटि या दोष होने से क्या होगा? यौगिक के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? देखो, इनकी संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो ऐसा होने से क्या हो जाएगा? जो घनत्व है वो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी शॉर्ट की त्रुटि से जो आपका
आयनिक यौगिक है उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, घनत्व यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये शॉर्ट की त्रुटि थी। ओके, अब देखो धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में बाहर जा रहे हैं, तो धनायन और ऋणायन का अनुपात है वो वैसा का वैसा रहेगा। धनायन और ऋणायन यानी अनुपात परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि हो गई, क्योंकि इसका अनुपात क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसके उदाहरणों की अपन बात करते हैं, तो ये सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड है ना, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इनके अंदर ये पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर दो हुआ करती है, उसको अपन बोलते हैं फ्रेंकल त्रुटि। क्या बोलते हैं, फ्रेंकल त्रुटि। तो देखिए अब बात करते हैं अपन फ्रेंकल त्रुटि के लिए। फ्रेंकल त्रुटि में क्या होता है, देखो फ्रेंकल त्रुटि में क्या होता है, जैसे ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण, ये इसके अंदर क्या होता है, अवकाश होता है, जिसको अपन बोलते हैं अंतराकाशी अवकाश। क्या बोलते हैं, अंतराकाशी अवकाश। अब यहाँ पर भागेगा नहीं, पहले तो भाग जाते थे है ना, यहाँ पर भागेंगे नहीं, यहाँ अपने घर को छोड़ देंगे और जो भी महबूबा होगी उसके घर के पास में जाकर छुप जाएंगे मिलने के लिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये तो याद करने के लिए बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी जो कण होता है वो अवयवी कण जालक बिंदु को छोड़कर, क्या, जालक बिंदु को छोड़कर कहाँ चला जाता है, अंतराकाशी अवकाश में चला जाता है। कहाँ चला गया, अंतराकाशी अवकाश में चला गया। तो अंतराकाशी अवकाश में जाने से अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। इस अव्यवस्था को अपन बोलते हैं फ्रेंकल त्रुटि या फ्रेंकल दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंकल त्रुटि या फ्रेंकल दोष, इसके अंदर में इसको बोला करते हैं। आई बात समझ में। अब ये दोष कौन कौन सी यौगिकों में पाया जाता है। नंबर 1, ये ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन, इनका जो आकार है वो आकार क्या होता है, असमान होता है, यानी ये बराबर नहीं होते, उनमें ऐसा होता है। नंबर 2, ये ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या होती है, वो समन्वय संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब इस त्रुटि या दोष से क्या होगा, जो यौगिक का जो घनत्व है उस घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो छोड़कर जा रहा है वो बाहर तो जा नहीं रहा है, उस जालक बिंदु में कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, छुप रहा है, तो इसके घनत्व में क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके उदाहरण की अपन बात करते हैं, तो इनके उदाहरण हुआ करते हैं सिल्वर के जो हैलाइड्स होते हैं, जिंक के सल्फाइड्स होते हैं वो। बट एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा एग्जाम्पल है AgBr जिसमें फ्रेंकल त्रुटि और शॉर्ट की त्रुटि दोनों ही इसके अंदर में पाई जाती है। और कई बार ये प्रश्न आता है कि ऐसे यौगिक का नाम बताओ जिसमें फ्रेंकल और आपकी शॉर्ट की दोनों ही त्रुटियां उसके अंदर में पाई जाती है, तो वो उसका आंसर आपका क्या होगा, AgBr। तो ये अपनी कौन सी थी, शॉर्ट की, ये थी आपकी स्ट्राइकोमेट्रिक त्रुटि। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक त्रुटि। कौन सी, नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक त्रुटि, नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक त्रुटि। इनमें क्या होगा, त्रुटि के कारण जो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो अनुपात मूलानुपाती अनुपात से क्या हो जाएगा, परिवर्तित तो हो जाएगा। इसलिए इसको अपन बोलते हैं कौन सी, नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहली तो होती है जिसको अपन बोलते हैं धातु आधिक्य दोष, दूसरी को अपन बोलते हैं धातु न्यूनता दोष। क्या बोलते हैं, धातु न्यूनता दोष बोलते हैं।
धातु आदि के यानी धनायन की संख्या बढ़ जाएगी। धनायन की संख्या कैसे बढ़ती है? दो तरीके से बढ़ती है, या तो एक ऋणायन जालक बिंदु को छोड़कर चला जाए, या फिर एक अतिरिक्त धनायन उस जालक के अंदर आ जाए। ये दो ही कंडीशन हुआ करती है। तो यहाँ पर इस धातु आदि के दोष को फिर अपन दो भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं? दो भागों में अपन बांट लेते हैं, ठीक है। वो दो भाग कौन कौन से हैं उसके अंदर अपन देखिए। सबसे पहले अपन देखते हैं ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आदि के दोष। कौन सा? ऋणायन रिक्तिका के कारण धातु आदि के दोष। पहला है ऋणायन रिक्तिका, ठीक है। ऋणायन रिक्तिका का मतलब ऋणायन इसमें जालक बिंदु को छोड़कर चला जाएगा। देखिए ये इसके अंदर में अवयवी कण है। ये अवयवी कण आयनों में जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें क्या होता है? या तो धनायन होता है या फिर ऋणायन होता है। ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन, हो गया। अब इसमें क्या होगा? एक ऋणायन है वो इस जालक बिंदु को छोड़कर बाहर चला जाएगा। चला गया, उसको जाने दो। लेकिन इसमें विद्युत उदासीनता को बनाने के लिए इसमें क्या आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन वाले केंद्र को अपन बोलते हैं एफ केंद्र, और कई बार एफ केंद्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है वो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। क्या प्रश्न पूछा जाता है कि एफ केंद्र होता है क्या है? तो अपन कहेंगे ऋणायन रिक्तिका दोष के अंदर ऋणायन जब जालक बिंदु को छोड़कर बाहर जाता है तो वहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रह जाता है। उस इलेक्ट्रॉन वाले केंद्र को अपन बोलते हैं एफ केंद्र। क्या बोलते हैं? एफ केंद्र। इसका वैसे एक जर्मन नाम होता है जिसको अपन बोलते हैं फोरबेनजेंडर। क्या बोलते हैं? फोरबेनजेंडर बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है रंग। क्या होता है? रंग। मतलब इसके कारण है वो जो भी यौगिक होता है उसमें क्या होता है? विशेष रंग आ जाता है। क्या आ जाता है? विशेष रंग आ जाता है। अब रंग की बात करूं तो आपको तीन यौगिक ध्यान में रखना है। पहला NaCl, फिर KCl, फिर LiCl। NaCl कैसा हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? ये बैंगनी रंग का हो जाता है। ये कैसा होता है? ये फिर पीले रंग का हो जाता है। प्रश्न आता है कई बार कि जो नमक होता है उसको अपन वायु में खुला छोड़ने पर वो पीला क्यों हो जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो वो एफ के अंदर के कारण होता है या फिर ऋणायन रिक्तिका दोष के कारण होता है। पोटेशियम क्लोराइड है, ये बैंगनी रंग का, इसी के कारण होता है। लिथियम क्लोराइड है, वो पीले रंग का, इस त्रुटि या दोष के कारण ही हुआ करता है। नंबर 2 इसके अंदर अपन लिख देते हैं कि अतिरिक्त धनायन के कारण धातु आदि के दोष। कौन सा? अतिरिक्त धनायन के कारण। कौन सा? अतिरिक्त धनायन के कारण। तो इसमें बी पार्ट हो जाएगा अतिरिक्त धनायन के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अपने पास अवयवी कण है, क्या है? अवयवी कण है। ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है। ये अपने जैसे भी थे वैसे के वैसे ही रहेंगे इसके अंदर, ओके। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कोई एक्स्ट्रा धनायन है वो यहां से चलकर कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, इस अंतराकाशी अवकाश के अंदर आ जाएगा। ऐसा आने से धनायनों की संख्या बढ़ गई, तो इसको अपन बोलेंगे धातु आदि के दोष। लेकिन इसका जो चार्ज है, आवेश है, वो असंतुलित हो गया। इस आवेश को असंतुलित करने के लिए किसी दूसरे पास वाले अंतराकाशीय अवकाश में क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या करेगा? रंग दिखाएगा। कैसा दिखाएगा? आपको रंग दिखाएगा, ठीक है। अब विशेष रंग होगा। अब इसका उदाहरण आपके जो सिलेबस है जिसके अंदर पाठ्यक्रम में आपको जिंक ऑक्साइड है, उस जिंक ऑक्साइड का उदाहरण दे रखा है कि जिंक ऑक्साइड को आप गर्म करते हो तो वो कैसा हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? तो अपन ये कहते हैं कि उसको गर्म करोगे तो जो जिंक Zn+2 आयन है वो अंतराकाशीय अवकाशों में आ जाते हैं, और अंतराकाशीय अवकाश में आने के कारण वहाँ पर अतिरिक्त धनायन के कारण क्या हो जाता है? धातु आदि के दोष हो जाता है। कौन सा हो जाता है आपका? धातु आदि के दोष हो जाता है। नेक्स्ट अपन अगली बात करते हैं धातु न्यूनता दोष। किसके बारे में बात करते हैं? धातु न्यूनता दोष। यानी धनायन की अपने को क्या करनी है? कमी करनी है।
क्या करनी है, धनायन की कमी। तो देखिए, धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष, दो प्रकार इसके अंदर अपन देखेंगे। धातु न्यूनता दो प्रकार से होती है, ठीक है, धातु न्यूनता दो प्रकार से होती है। पहला प्रकार जिसमें धनायन है उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दूसरा प्रकार है उसमें क्या हो जाएगा, कोई अतिरिक्त क्या आ जाएगा, ऋणायन आ जाएगा। ये दो तरीके हो सकते हैं, धनायन चला जाए या फिर अतिरिक्त ऋणायन आ जाए। तो ऐसा होने से धातु न्यूनता दोष हो जाता है। धनायन की कमी वाले के अंदर क्या होगा, धनायन की कमी वाले के अंदर ये होगा कि जैसे ये अवयवी कण है, इस तरीके से, ज़्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बनाता हूँ मैं, छोटा सा बनाता हूँ, बट आपके समझ में आ जाने चाहिए। ये धनायन है, ऋणायन है, धनायन ऋणायन धनायन और ऋणायन। ओके, अब देखिए यहाँ से ये छोड़ के चला गया, ये छोड़ के चला गया, तो धनायन की कमी हो गई। लेकिन आवेश को संतुलित करने के लिए पास वाला कोई दूसरा धनायन है वो अपने आवेश के अंदर क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। और मुख्यतः ऐसा त्रुटि या दोष उनमें पाया जाता है, ऐसे यौगिक जो यौगिकों में पाया जाता है जिसके अंदर परिवर्तित क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जैसे आयरन, आयरन में क्या होता है, Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी होता है। यानी यहाँ पर Fe+2 वाला बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर ये दूसरा Fe+3 के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आयरन का सल्फाइड है उसमें ऐसा होता है, एक निकल के सल्फाइड हुआ करते हैं उनमें भी इस प्रकार की त्रुटि या दोष पाई जाती है। ठीक है, अब आयरन सल्फाइड से रिलेटेड क्या होता है, एक अच्छा सा इसमें क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है कि जो आयरन का सल्फाइड है वो प्राकृतिक रंग है, वो इलेक्ट्रॉन परिवर्तन के कारण क्या होता है, उत्पन्न करता है, ये प्राकृतिक रंग उत्पन्न करता है ऐसे इलेक्ट्रॉनों में चेंजेज होने के कारण। और जो प्राकृतिक रंग यानी चमक जो उत्पन्न करता है वो चमक कैसी होती है, वो चमक सोने की जैसी होती है, यानी जैसा गोल्ड दिखाई देता है वैसा ये दिखाई देता है। इसलिए इस आयरन सल्फाइड को, किसको, FeS को मूर्खों का सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। किसका सोना कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। किसको, आयरन सल्फाइड को। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, अतिरिक्त ऋणायन के कारण त्रुटि या दोष। इसमें क्या होगा, कोई अतिरिक्त ऋणायन होगा वो अंतराकाशीय अवकाश में आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने पढ़ रखा है कि ऋणायन का आकार क्या होता है, अपने संगत परमाणु से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अब इसकी साइज बहुत बड़ी होने के कारण, इसकी साइज बहुत बड़ी है, तो ये इस अंतराकाशीय अवकाश के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अंतराकाशीय अवकाश में क्या नहीं करेगा, प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि अंतराकाशीय अवकाश छोटा है और इसका आकार बड़ा है, तो ये वहां पर घुस नहीं सकता। तो ये एक संभावना व्यक्त की है, यानी इस प्रकार की त्रुटियां दोष भी हुआ करती है। लेकिन अभी तक ऐसी त्रुटियां दोष वाला यौगिक प्रकृति के अंदर ज्ञात नहीं किया गया है। तो ये आयनिक जो ठोस थे उसके अंदर त्रुटि यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। लेकिन आयनिक ठोसों से ही जुड़ी हुई एक त्रुटि और होती है जिसके बारे में अभी अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए उसमें होता क्या है। देखो, एक डोपिंग नाम का शब्द होता है, डोपिंग। ठीक है, डोपिंग का मतलब क्या होता है, डोपिंग का मतलब होता है कोई एक यौगिक है और उस यौगिक में किसी दूसरे यौगिक को इसमें क्या कर देंगे, मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने से जो नया यहाँ पर यौगिक बनेगा उस नए यौगिक में त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। त्रुटि कैसे उत्पन्न होगी, इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं अपने पाठ्यक्रम में जो दे रखा है। जैसे मैं NaCl की बात करता हूँ, NaCl की बात करता हूँ, तो ये देखो, ये Na है, ये Cl है, ये Na, ये Cl, इस तरीके से। ये मेरे पास क्या है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस
Na+Cl- और Na+, ये व्यवस्था रहती है किसके अंदर, NaCl के क्रिस्टल में। अब NaCl है, उस NaCl को मैं SrCl2 के साथ क्या करता हूँ, उसको क्रिस्टल में बदलता हूँ। अब क्रिस्टल में किसको बदल रहा हूँ, NaCl को, तो व्यवस्था तो ऐसी बननी चाहिए, लेकिन उसमें साथ में कौन है, उसके साथ में SrCl2। तो SrCl2 होने से Sr के कुछ आयन है वो इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास आ गया Sr+2, ये आयन, एक आयन यहाँ पर आ गया, तो इसमें आवेश बढ़ गया। उस आवेश को संतुलित करने के लिए यहाँ से कोई सोडियम आयन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। गायब होने से क्या बन गया, ये वैकेंट जगह हो गई, है ना, ये वैकेंट जगह हो गई। तो ऐसा होने से यहाँ पर क्या होगी, त्रुटि उत्पन्न हो गई और ये यहाँ पर मिक्स होगा। इस तरीके से ये मिक्स होना क्या कहलाता है, यही कहलाता है डोपिंग। क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। ठीक है, और इसके कारण क्या हो जाती है, त्रुटि या आपकी जो दोष होती है वो उत्पन्न हो जाती है। ये जालक यहाँ पर क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने बता रखा है, कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेन इम्पोर्टेंट बात आपको पता ही है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए। ठीक है, जुड़े रहे केमिस्ट्री नॉलेज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।